सबसे पहले तो सॉरी बिकॉज 2-3 दिन से काफ़ी हमारे दोस्त कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और आप सबको पता ही है जो ट्रेजेडी हुई थी हमारे साथ और उस वजह से हम लोग अपने कुछ सेटअप्स में लगे हुए थे कि नेक्स्ट शूट का प्लान कैसे किया जाए और वो सब चीज़ों में बिजी थे और बीच बीच में अपने आप को मैं टीवी पे भी देखता रहता था। कुछ ये आजकल एक नई खबर आई है सर्विस टैक्स वाली भी और मुझे वही था कि मैं मिल के एक बार सबको एक्सप्लेन करूं बिकॉज जो लोग हमें प्यार करते हैं, आप लोगों की सपोर्ट के लिए सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग पूरे अपने इंडिया से और अब्रॉड से जितने भी लोग हमारे शो को देखते हैं, मतलब सब ने इतना प्यार दिया और सब ने इतना हौसला दिया। तो अभी मुझे लगता है कि यार सेट नया बनाएंगे, जब भी बनेगा ठीक है, लेकिन हम लोग तो किसी मॉल में खड़े हो गए, किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर कर देंगे तो लोग तब भी उतना ही प्यार करेंगे। लेकिन मुझे यही था कि आप सबसे मिलके 1-to-1 बात हो जाए कि जो भी आप लोगों के मन में सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं शो को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर। कपिल, खबरें ये भी थी कि जी अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन अपने आने वाले शूट के लिए आपको हेल्प कर रहे हैं, जो भी 2 शूट आपको करने हैं। हाँ, बेसिकली हम लोगों का प्लान था उनके साथ काफ़ी बिकॉज उनकी भी एक फ़िल्म आ रही है, ऋतिक की एक फ़िल्म आ रही है, अक्षय की एक फ़िल्म आ रही है, तो हम सब लोग उनके साथ शूट प्लान था। सो अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रेजेडी हो गई तो फिर काफ़ी सारे प्लान्स चेंज भी हुए बिकॉज अक्षय को भी आउट ऑफ इंडिया जाना था, तो काफ़ी सारे प्लान इधर उधर हो गए हैं। लेकिन हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि नया सेटअप हम लोग कहाँ पे प्लान करें, तो बहुत जल्दी वापस आएंगे। और लोग जो हमें प्यार करते हैं वो तो बोल रहे हैं, कहते भाई आप तो सड़क के किनारे खड़े होकर कर दो तो हम लोग तब भी देखेंगे। तो ये लोगों का प्यार है, ये बना रहना चाहिए बेसिकली। सो कोई बात नहीं, होते हैं हाथ से। सर शो में हमारी यही कोशिश है कि ब्रेक आए ना बेसिकली। तो 2 एपिसोड तो जो इस वीकेंड पे हो रहे हैं ऑन एयर, तो वो हम लोग ऑलरेडी शूट कर चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं बिग बॉस के सेट पे जाके, बिकॉज इतनी जल्दी एक ह्यूज सेटअप खड़ा करना एक नॉट ए ईजी जॉब। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिर भी हमारी तरफ से जितनी जल्दी हो सके। और वायाकॉम 18 कलर्स चैनल, इनकी हमें बहुत सपोर्ट है बिकॉज इन्होंने हमें इतना हौसला दे कि नहीं कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं, हम लोग जल्दी ही आपका एक बड़ा सेटअप दोबारा शुरू करेंगे। और अब अगर सेट जल गया है तो दोबारा तो बना ही रहे हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि उसमें कुछ नए एलिमेंट्स भी डालें। तो जैसे ही काम शुरू कर दिया गया है उसके ऊपर और जैसे ही वो अगर जैसे ही कंप्लीट होता है तो उम्मीद है कि हम लोग अपने नए सेट पे दोबारा से शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग बिग बॉस के सेट पे 1-2 एपिसोड हम लोग शूट कर रहे हैं। कपिल, आपका शो इतना पॉपुलर हो चुका है, जी हाईएस्ट रेटिंग उसकी आ गई है, जी तो कई लोगों ने यही बातें कही है कि कहीं ना कहीं ये आग जो लगी उसके पीछे किसी ना किसी की साजिश थी या जानबूझकर कपिल के साथ ये सब किया गया, क्योंकि एट द सेम टाइम जो कॉमेडी के शो आते थे जी उनका टीआरपी पूरी तरह से गिर गया था, तो ये कहीं ना कहीं उस साजिश के तहत हुआ है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता बिकॉज मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग सेम इंडस्ट्री से हैं। अगर कोई मुझे ऐसा लोग बोलते हैं कई बार, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम आर्टिस्ट लोग या कोई भी प्रोड्यूसर कोई कभी ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता बिकॉज सबको पता है कि यार एक सेट के ऊपर और एक शो के ऊपर कितनी मेहनत लगती है। तो ये बिल्कुल एक अफवाह है, कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं है जहाँ तक कि हमारी नॉलेज में हमें पता चला। बिकॉज हमसे पहले आप सब लोग पहुँच चुके थे सेट पे, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, पुलिस ने जो भी वेरिफिकेशन किया, अब तक जो हमारे पास रिपोर्ट यही है कि कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ था तो उसकी वजह से पर्दों ने आग पकड़ ली और उसके बाद पूरा सेट, तो वैसा कुछ नहीं है। वो तो मैं उस चीज़ में बिलीव ही नहीं करता हूँ। अरे सर वो भी मेरा ही शो है। अरे ऐसे पता नहीं, ये मैं वही इसीलिए मिलना चाहता था कि मैं यार पता तो करूँ ये है क्या। ऐसा कुछ नहीं है सर, हर आदमी को अपनी लाइफ में ग्रो करने का हक है। मैं वहाँ पे एज ए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करता था और मैंने 6 सीज़न किए हैं उसके, और मैं 6 सीज़न में उसमें विनर रहा, तो मेरा क्यों झगड़ा रहेगा। मेरे सब दोस्त हैं वो लोग और मेरे भाई जैसे दोस्त हैं, तो वैसा कुछ नहीं है जिसमें वो बाकी उस शो में भी जो काम कर रहे हैं, हम लोग कॉलेज लेवल से साथ में हैं कुछ लोग, तो वैसा कुछ नहीं है सर। एक आर्टिस्ट कभी भी ये चीज़ नहीं सोचता। मैं अपने लिए अच्छा सोच सकता हूँ कुछ, लेकिन किसी के लिए बुरा कभी नहीं सोचूंगा, ना वो सोचेंगे। तो ये सब र्यूमर्स है सर, और जब कोई चीज़ निकलती है ना तो ऐसी बातें आती हैं साथ में। सो नहीं, देखिए वहाँ पे भी सिक्योरिटी के इंतजाम थे और बाकायदा जो आग बुझाने वाले पूरे उनके पास इक्विपमेंट पड़े रहते हैं, लेकिन एक जब हादसा होना होता है तो वो सर हो जाता है। आप मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसी को दोष नहीं दे सकते। तो अब होना था, वो लिखा था, किस्मत में हो गया। मुझे वहाँ पे भी किसी ने पूछा जिस दिन सेट पे आग लगी ना कि कैसा लग रहा है, तो मैंने कहा यार अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, सर्दी है, तो थोड़ी आग से थोड़ी हीट आ रही है, तो ऑब्वियसली बुरा लग रहा है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा सेट नहीं, वो मेरा घर जला है बेसिकली। तो होता है, एक प्यार हो जाता है चीज़ से ना, आप लगातार जहाँ पे रहते हो सारा दिन काम करते हो, तो दुख हुआ। लेकिन मेरी टीम मेरे साथ है और हमारा नेटवर्क कलर्स, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमेशा से, तो हम लोग दोबारा खड़ा कर लेंगे, उसमें कोई नहीं सर। सर सलामत रहना चाहिए, पगड़ियाँ 1000, तो उसमें बुरा तो फील हो रहा है ऑब्वियसली, पर लेकिन हम लोग जल्दी दोबारा नया सेट बनाएंगे।
आपने जैसे कहा कि शो मोनोटोनस होता जा रहा है या बोरियत आ रही है, हाँ, पर देखिए जब तक अच्छी रेटिंग्स आ रही है हम लोगों के दावे अपने आप गलत हो जाते हैं कि अगर बोरियत होती तो वो शो हिट ही क्यों होता, तो उसकी रेटिंग्स क्यों आती। मुझे वो सेट प्लान करने में हम लोगों ने खुद डिज़ाइन किया था सेट, और उसके बाद में उमंग कुमार ने उनको सेट को बनाया, तो सेट वैसा ही रहेगा लेकिन उसमें कुछ नए एलिमेंट्स डालेंगे हम लोग, वो आपको जल्दी पता चल जाएगा, उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं अभी फिलहाल बताने वाला, बिकॉज अभी तो हम लोगों का जो प्रायोरिटी है वो ये है कि नेक्स्ट जो वीक है उसके लिए हम लोग शूट जो है वो आप लोनावला जाके बिग बॉस के सेट पे करें, तो फिलहाल उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो ख़त्म करके एक बार, बिकॉज हमारा बंसी ने वीक हो रहा है, अनिल जी का 24 सीरीज़ आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग बंसी ने वीक चले जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग इस वीक का शूट कर ले, उसके बाद हम लोग सेट में जो चेंजेस हैं, बिकॉज अभी उसके लिए फ्लोर लेना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हमारे पास फ्लोर था उस पर तो मलबा हटने में काफ़ी टाइम चला जाएगा, तो और कोई फ्लोर हम लोग देख रहे हैं, चैनल अपने लेवल पे कर रहा है, हम लोग भी अपने लेवल पे कर रहे हैं, और जैसे ही हमें फ्लोर मिलता है कोई अच्छा सा, बिकॉज हमारा सेटअप बड़ा ह्यूज, आप सब लोगों ने विजिट किया है वहाँ पे, तो एक डेप्थ थी उसमें, बिकॉज बहुत बड़ा फ्लोर था, तो हमें कुछ वैसा ही चाहिए। अब लोग प्यार करते हैं शो से, तो हम लोग कहीं पे भी जाके 1-2 एपिसोड तो कर लेंगे, लेकिन अगर हम लोग अपना सेट बनाएंगे तो वो प्रॉपर बड़ा ही होगा। मुझे लगता है कोई सीए बैठा हुआ था जब आग लगी ना, उसने पूरा 22 करोड़ का 20 करोड़ पता नहीं किसने लगाया, तो अभी तक तो चैनल को ही नहीं पता चल पाया कि कितने का नुकसान, बिकॉज सब लोग उस पर उसका फिगर आउट कर रहे हैं, बिकॉज उसमें काफ़ी कीमती सामान था, साउंड सिस्टम जो आपको पता बड़े बड़े मिक्सर्स होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं, और लाइट्स थे, और बिकॉज हम लोग उसी दिन शूट करने वाले थे, तो जब हम लोग शूट का पैकअप करते हैं तो पैकअप के बाद बहुत सारा सामान हटा लिया जाता है वहाँ पे, सेट तो वहीं पे रहता है, तो उस दिन शूट करने वाले थे हम लोग सोनू निगम जी के साथ, तो 4-5 घंटे बाद शूट था, और इसलिए उसमें इक्विपमेंट सब पड़े हुए थे, साउंड सिस्टम और लाइट्स, बाकी ये लोग सब फिगर आउट कर रहे हैं कि प्रॉपर पता चले कि किसका कितना नुकसान हुआ है। पता क्या व्यूवर्स के लिए हम लोग बड़े लोग हो जाते हैं कि अच्छा 22 करोड़ का सेट था वो, तो हमेशा हमारे घर में आपको बताइए सिचुएशन कैसी थी कि हमारी जो फैमिली दिखाई हमने कि पैसा नहीं है, चाय बनाने को दूध नहीं है, ये सब चीज़ें, तो लोग सडनली सुनते हैं यार इनको तो चाय पीने के दूध के पैसे नहीं थे, इनका सेट इतना बड़ा महंगा था, तो चलिए कोई बात नहीं, ये सब जल्दी पता चल जाएगा आपको, वेरिफिकेशन जो हो रहा है, पुलिस वेरिफिकेशन भी चल रहा है, और ये जितना लॉस हुआ उसके बारे में भी चल रहा है, पता चल जाएगा जल्दी। जी सर, मैं खास तौर पे मेंशन करना चाहूँगा, बहुत सारे और बॉलीवुड का हमेशा ही ये एक रहा है कि बड़ी खबरें हमें सुनने को मिलती हैं, जी फलाने के साथ अच्छा संबंध नहीं है ये, लेकिन हमारी इंडस्ट्री की खासियत है जब भी कभी कोई ऐसा संकट आता है तो सब लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। मुझे कल, आप यकीन नहीं करेंगे, लता जी का फ़ोन आया, और लता जी ने कहा कि अगर तुम्हें किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, कोई पैसे को लेकर या वैसे, तो मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो मेरा दिल कर रहा था कि लता जी को वो गाना सुना देंगे आप, तो मैं बोल ना पाऊँ उनको कि वो सोचेंगे यार मैंने अफसोस करने के लिए फ़ोन किया तो ये बंदा क्या बोल रहा है, तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो। और मैंने उनको ये कहा भी, मैंने कहा मेरे फादर साहब आपके इतने फ़ैन थे, अगर वो होते कि आज उनको पता चलता कि मेरे बेटे को लता जी का फ़ोन आया, चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आया है, चाहे कुछ ट्रेजेडी हुई है उसके लिए आया है, लेकिन मेरा वो दुख एक थोड़े पलों के लिए वो बिल्कुल भूल गया था मैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनके साथ क्या बात करूं। हमारे शो में ऐसा है कि हम लोग ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं कि ना चाहते हुए भी एक पार्टिसिपेशन होता है, तो मतलब जितना हम लोग पार्टिसिपेशन हमारा रहता है उतना ही स्टार्स का भी रहता है, तो उनको पता भी नहीं होता कि वो एक्ट करके चले गए हैं हमारे सेट पे फ्री में, तो ये हम लोग थोड़े चलाक हैं, तो हम लोग माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं, तो बाकी सब प्यार करते हैं, सबको मज़ा आता है कि यार ये यही शो है कि जिससे एक आम आदमी रिलेट करता है अपने आप को, तो स्टार्स को उस चीज़ में भी बड़ा मज़ा आता है। और एक आम आदमी यही सोचता है कि आपने बहुत सारे टॉक शो देखे होंगे, उसमें इंटरव्यू होती जैसे कि आपकी पहली फिल्म कब आई, दूसरी कब आई, तीसरी क्यों आ रही है, चौथी क्यों बना रहे हैं, वैसी टाइप। हमारे शो में आप देखेंगे कि जो आम आदमी है वो ये सोचता है कि यार ये स्टार इंटरव्यू के लिए नहीं आया, ये हमारे घर में आया है। एक तो हम लोग वैसे ही होते हैं कि चलते एक नौकर आया तो स्टार की टांगें उठा के बोलते हैं हाँ झाड़ू उठाने आए जी हम लोग, आपने चाहे, तो वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो इंटरव्यू एक फ़नी इंटरव्यू होती है हमारी, तो सब इसीलिए आना भी चाहते हैं सब लोग शो में, और शाहरुख खान तो 2 बार आए हमारे शो में, तो हमारा शो और बड़ा होता है उन लोगों से भी, और उनका भी उतना ही पार्टिसिपेशन है जितना हम लोगों का है। सो ऐसा उम्मीद है कि सब लोग ऐसे प्यार करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल गैप नहीं होगा जी सर, क्योंकि हम गैप लेना भी चाहें तो लोग नहीं लेने देंगे। हम लोगों ने जब पहले प्लान किया था तो यही सोचा था कि एक सीज़न बनाएंगे इसका, और उसके बाद में एक ब्रेक लेके उसके बाद दोबारा नया सीज़न आएगा। तो लेकिन जिस हिसाब से लोगों ने इस शो को प्यार दिया, तो मुझे नहीं लगता कि यार अच्छी खासी सब्जी बिक्री क्यों बंद करें। थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए, शुक्रिया।